नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम हिंदी की वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी नई वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ए है इसमें कृपा, कृष्ण, दृष्टि या फिर क्रमांक। चलिए दोस्तों री स्वर, अब हम री स्वर के ऊपर बात करें तो री स्वर की जो मात्रा होती है वो ये होती है घुंडी। दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा री स्वर की जो मात्रा होती है वो ऐसी होती है। दोस्तों इन तीनों में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या है? इसमें री स्वर की मात्रा है, यानी इसमें री स्वर उपस्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी क्रमांक हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें स्वर, भैया री जो है वो स्वर है। अब बात करें स्वर की, तो स्वर होते कितने हैं? तो स्वर होते हैं हमारे 11। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और होते कौन कौन से हैं? वो होते हैं ए, आ, दोस्तों ए, आ हो गया हमारा, फिर छोटी ई हो गई, फिर जो है जी बड़ी ई हो गई, फिर ऊ, बड़ा ऊ, फिर आ गई री, फिर ए, आई, ओ और औ। दोस्तों हमारे 11 स्वर हो चुके हैं। चलिए दोस्तों स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुख खुलने के आधार पर अर्धविवृत स्वर वर्ण कौन सा है? दोस्तों अर्धविवृत स्वर जो वर्ण है उनमें से बताना कि अर्धविवृत स्वर जो है वो कौन से हैं। इन चारों में से अर्धविवृत स्वर कौन से हैं? चलिए दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं तब आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें समवृत की। सबसे पहले हम बात करें अगर समवृत। दोस्तों मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, आप एडजस्ट कर लेना। तो समवृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें आती है स्वर आते हैं। तो इसमें आते हैं छोटी ई, बड़ी ई और ऊ और बड़ा ऊ, ये आते हैं समवृत में। अब दोस्तों इसी का एक पार्ट है विवृत। दोस्तों विवृत लिखते हैं हम, विवृत। दोस्तों विवृत में खाली क्या आता है? आ आता है। दोस्तों आपको याद रखना है विवृत में खाली आ आता है। समवृत में जो है ई और ई ऊ दोनों ये आते हैं। और एक होता है अर्ध समवृत। अर्ध समवृत, अर्ध समवृत। इसमें दोस्तों आते हैं हमारे ए और ओ। बाकी जो बचे हुए हैं दोस्तों वो अर्ध विवृत में आते हैं। अर्ध विवृत अर्ध विवृत में आते हैं। कौन से बचे हैं? ए और दोस्तों आई और औ बचे हैं।
ये दोस्तों अर्ध विवृत में आते हैं। तो दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं। समव्रत, समव्रत में आते हैं छोटी ई, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है जी। और विवृत में आता है खाली आ, विवृत में खाली आ आता है। अर्ध संवृत में जो है ए और ओ आता है। वो अर्ध विवृत में क्या आता है, ए आई औ। ठीक है दोस्तों, अब हमारा प्रश्न था अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। दोस्तों अब हमारा प्रश्न क्या था, अर्ध विवृत का था। दोस्तों अब हमारा प्रश्न, सॉरी यार ये तो मिट गया। तो अर्ध विवृत का हमारा प्रश्न था। तो दोस्तों अर्ध विवृत में कौन कौन से थे, अर्ध विवृत में थे ए आई औ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आई औ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों हम अयोगवाह की बात करें तो दोस्तों अयोगवाह होते हैं दो। दोस्तों अयोगवाह होते हैं दो, एक होता है अंग और एक होता है जी, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, अनुस्वार। और इसको बोलते हैं दोस्तों हम विसर्ग, विसर्ग। सो दोस्तों एक अनुस्वार होता है और दूसरा क्या होता है, विसर्ग। ये अनुस्वार हो गया और दोस्तों ये क्या हो गया, विसर्ग। अब वो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। तो दोस्तों ना तो इसमें अब ए और आ, इसमें दोनों में से कोई शब्द नहीं है, ई भी नहीं है, ऊ भी नहीं है। तो ये दोनों है अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी नई वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कौन वर्ण घोष नहीं है। दोस्तों कौन सा वर्ण घोष नहीं है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। घोष, घोष क्या होता है, घोष, घोष और सघोष एक ही बात होती है। घोष और सघोष, सघोष। दोस्तों घोष और सघोष एक ही बात होती है। दोस्तों मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। घोष और सघोष एक ही बात होती है। एक होता है अघोष, एक होता है घोष या सघोष, एक होता है अघोष, अघोष। इसे हम इधर लिख लेते हैं, अघोष हो चुका है। अब दोस्तों घोष में क्या आता है, घोष में जो है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आता है। ठीक जी। अब इसमें और क्या क्या आता है, इसमें य र ल व अंतस्थ व्यंजन आते हैं, य र ल व। और साथ में इसमें क्या आ जाता है भी आ जाता है। और प्लस में जो 10 स्वर होते हैं, 10 प्लस में जो 10 स्वर होते हैं, स्वर, स्वर जो होते हैं वो भी आ जाते हैं। अब बात करें हम अघोष की। अघोष में वर्ग का पहला और भैया दूसरा, ये तो वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर आते हैं। और इसमें क्या आता है बचा कुचा, से और से और भैया एक से और आता है। इसमें जो ये इसमें इसका जो है आता है वो सघोष में आता है, सघोष या घोष में आता है, आपको याद रखना है। तो अब हमें पूछा है कौन सा वर्ण सघोष नहीं है। तो अब आप बता सकते हैं सघोष कौन से हैं। ये हैं सघोष, इसमें य र ल त ड। तो र और ल कौन से में आए थे, वो आए थे सघोष में, आपको यहाँ पर दिख गया होगा। और त जो है कौन से में आता है, देखिए त कौन से वर्ग में आता है, त पहला हो गया त थ, यानी त वर्ग है ये, त
तैत है, यानी ये पहला ही वर्ण है, और पहला ही वर्ण है तो कौन से में आ गया, एघोष में आ गया, एघोष में आ गया। वर्ग का पहला है, वर्ग का पहला है तय, ये जो तय है ये वर्ग का पहला है, और ये जो है, ठीक जी, ये इसमें सघोष या अघोष में आता ही नहीं है। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, इसका जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी तय हो चुका है। तय क्यों हो चुका है, क्योंकि ये वर्ग तय वर्ग का पहला, सॉरी तय वर्ग का पहला ही, तय वर्ग का जो है तय वर्ग का ही पहला ही तय थे द ऐसे तय थे द ये होता है। तो ये वर्ग का पहला ही अक्षर है, जो पहला अक्षर होता है वो कौन से उसमें आता है, वर्ग का पहला जो होता है वो आयोग वहाँ एघोष में आता है, सॉरी एघोष में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी तय। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। चलिए दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हमें अब ये बताना है। चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। दोस्तों भाषा, अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, जिसे मतलब बोला जाता है, खाली मुख से जो बोला जाता है उसे मौखिक कहते हैं। और मौखिक इकाई क्या है, वो है मौखिक इकाई। मौखिक इकाई कौन सी है, तो वो है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले आपसे तो आपको ऑप्शन में ध्वनि मिलेगा और आपको वर्ण भी मिलेगा, तो आपको ध्वनि सिलेक्ट करना है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित पूछ ले, कौन सी पूछ ले, लिखित। लिखित मतलब जिसे लिखा जा सकता है, वो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो है जी, वो है वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ हो, जिसका मतलब अर्थ हो और वो सबसे छोटी इकाई हो, जिसका अर्थ हो, जिसका अर्थ हो और वो सबसे छोटी इकाई हो, तो उसे बोलते हैं हम शब्द। तो ये आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है वो ध्वनि है, और लिखित इकाई जो है वो वर्ण है। और अर्थ जो अर्थ के आधार पर जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, शब्द है। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। तो चलिए दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।